आप लोग देख रहे हैं बाहो एक्सप्रेस और हमारा प्रयास ये रहता है कि तमाम अपडेट्स तो आप तक पहुंचाएं लेकिन कुछ डिफरेंट किया जाए। आपको लगता है कि पिछले कुछ दिनों से मेरे दिमाग में आरजे बनने का भूत सवार है और इसीलिए मैं लगातार अपने दोस्त, अपने जितने भी साथी हैं, खास तौर पर आरजे, उनके पास जाता भी हूँ और फटाफट से उनकी कुर्सी संभाल कर बैठ जाता हूँ। जैसे अब आप देख सकते हो कि मिर्ची की इट्स हॉट सच में ट्रेंड पड़ी, मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्म है ये मिर्ची इट्स हॉट और बड़ा मज़ा आ रहा है इस कुर्सी पे बैठ के, आगे पीछे माइक और पूरी अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो आवाज़ सुन रहे हैं। चलिए, आज का जो प्रोग्राम आप देखते हो वो मेरे ज़रिए आप सुनोगे और हम कोशिश करेंगे, काफ़ी मस्ती होगी, मौज मेला होगा और साथ ही साथ प्यारे प्यारे से गाने सुनेंगे, कुछ पुराने 80s 90s के, क्योंकि पुराने गानों का मेल नहीं है। तो अच्छा लग रहा है ना इस कुर्सी पे बैठ के, मतलब काफी कूल फील हो रहा है। कहाँ भाई साहब उठो, ये मेरी चेयर है। नहीं, मेरी चेयर कहाँ? आपका नाम नहीं लिखा इसमें, मेरी चेयर। ये नाम तो नहीं लिखा, मेरे को बहुत मेहनत लगी है इस चेयर तक पहुंचने में। हाँ, तो मुझे भी बड़ी मेहनत लगी, दरवाजा खोला सीधा अंदर आके बैठ गया। ये मेहनत करना है क्या? ये मेहनत बहुत कम है। देखिए, आप ऐसा नहीं होता ना किसी को कुर्सी पे उठा के फिर आप बैठ जाओ, आप साथ वाली कुर्सी में बैठिए। क्यों मैं क्यों बैठूं? मेरी वो चेयर है, मैं तो वहीं बैठूंगी। नहीं, यहाँ बैठ के देखिए, आप तो लड़ने बैठ गए मोहतरमा। देखो, मैं चाहूंगा एक बार वो दिखाए, दिल भी तेरा 80 भी तेरे। जब दिल भी तेरा तो 80 भी तेरे, तो फिर क्या कुर्सी के लिए लड़ना? नहीं, लेकिन कुर्सी सिर्फ और सिर्फ मेरी। चलो ठीक है, इनकी कुर्सियां तो यही बैठेंगे। एक काम करते हैं, पहले आप बैठ जाइए, फिर उसके बाद हम बैठते हैं। प्लीज आप बैठिए। लड़कियों से कौन लड़ाई करे, मतलब इनसे तो जीतना बहस में बड़ा मुश्किल है। तो सबसे पहले इनसे पूछ लेते हैं, भाई आप आए कहाँ से? मतलब सीधा आए कुर्सी छीन के बैठ के। वैसे अपना थोड़ा रूबरू करवाएंगे कि आप जो हमारे व्यूअर्स इस समय लाइव देख रहे हैं, आप हो कौन, कहाँ से आए हो? क्योंकि इस ऑफिस में पहले मैंने आपको देखा नहीं। मैंने देखा है आरजे निकी को, मैंने देखा है श्वेतिमा को, मैंने देखा है निशांत को, लेकिन आप कब और कैसे, मतलब कहाँ से प्रकट हुए? मिस्टर इंडिया की तरह कोई घड़ी तो नहीं बनी, बटन दबाया तो ऐसे प्रकट हो गए? नहीं, मैं अभी थोड़े दिन पहले ही लॉन्च हुई हूँ और लॉन्च की वीडियो। कहाँ से? नासा से? नहीं, जम्मू से ही। अच्छा, जम्मू से ही लॉन्च हुई थी। हाँ, नॉर्मल जम्मू से मैं अपने स्टेशन तक लॉन्च हुई हूँ। अच्छा, स्टेशन तक लॉन्च हुए। हमने देखा भी था कुछ देर पहले, हम गए हुए थे स्कोडा के शोरूम में और वहां पर एक ही दिन में दो लॉन्चिंग हुई। एक गाड़ी की जिसका नाम था मिर्ची सिमरन, गाड़ी का नाम था। और ये अपना खुद बताएंगे, आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम है सिमरन सिंह एंड अब मुझे ऑफिशियली सब मिर्ची सिमरन बोल सकते हैं। नहीं, मिर्ची लिखा हुआ, मिर्ची इट्स हॉट। और साथ 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 आप ये भी कहते हो कि देखिए, मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। जो मिर्ची खाते हैं खुश कैसे हो सकते हैं? उनकी सिसकियां निकलती हैं ऐसी, तो खुश कैसे हो सकते हैं? यार मिर्ची मैं खाती तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं मिर्ची जितनी तीखी जरूर हूँ। अच्छा जी, तो आप तीखे तीखे अंदाज से किस तरीके से शुरुआत करते हो? जब आप जिस तरह से आपका जिंगल बजता है, कैसे शुरुआत होती है आपकी? ओके, तो आप सुनना चाहेंगे जी, मेरा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे देखो जीतने सबका मन। सिमरन 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 मिर्ची की पटाखा। सिमरन सिमरन मिर्ची सिमरन। हेलो एवरीबॉडी, आर लिसनिंग टू यू अपनी यानी कि जम्मू की धड़कन पटाखा सिमरन को और 98.3 मिर्ची। क्या अंदाज है। आई मीन ये जो क्वालिटीज कुछ होती है इंसान में, नेचुरल होती हैं। तो मतलब बचपन के साथ साथ जैसे इंसान बड़ा होता है, वैसे तो आप अभी बचपन में ही हो, मुझे लगता है बड़े होने में 25 30 40 50 साल लग जाएंगे उनको बड़े होने में। तो कभी ऐसा लगा कि फैमिली में कोई रिलेटिव या फिर घर वाले बोलते होंगे, बड़ी नौटंकी आवाज है यार, तू तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करेगी, मतलब सबको हिला के रख देगी, ऐसा कभी हुआ? हाँ, मेरी पूरी फैमिली मुझे ये बोलती है, क्योंकि क्या होता है कि मैं एक जगह टिक के तो बिल्कुल भी नहीं बैठती हूँ। मतलब पूरा दिन मेरे उछल कूद मचाई होती है पूरे ऑफिस में भी, और मैं सबसे ज्यादा छोटी हूँ अपने ऑफिस में। तो मेरे साथ यहाँ पे प्रैंक्स वगैरह वगैरह भी होते ही रहता है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। और मेरे कहाँ आप छोटी कहाँ हो? आप तो आई थिंक 5.5 फीट की तो होंगी। मैं अपने ऑफिस में एज वाइज सबसे छोटी। अच्छा, लड़कियों को तो वैसे भी चाहिए कि वैसे तो एज बताती नहीं, और बताएंगे तो मैं तो अभी जस्ट अभी 15 साल की हुई हूँ, 16 साल की हुई हूँ। वैसे मुझे लगता है आपकी उम्र ज्यादा नहीं तो 12 13 साल तो होंगी, छुट्टियां काट के। अगर संडे की छुट्टी काट दी जाए तो इतनी तो होगी ना। स्वीट 16, ये ऐसा स्वीट 16 है ना, तो ये ऐसी बिटर मिर्ची है ना। नहीं, बिटर नहीं है वैसे। देखिए, मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश हैं और हम यही चाहेंगे कि जितने भी मिर्ची के लिसनर्स हैं वो इसी तरीके से खुश रहें और इसी तरीके से इंजॉय करते रहें। सो कुछ ऐसी चीज जो मिर्ची सिमरन को डिफरेंट बनाती है बाकियों से? एक तो मेरी खुद की पर्सनैलिटी, जैसी मैं हूँ, जैसी मेरा पूरा का पूरा जैसे मेरा और है, मैं कभी भी आपको ऐसे ना टिक के बैठी हुई एक जगह पे नहीं दिखूंगी। अच्छा, मतलब गुमसुम सी मुरझाई हुई नहीं दिखोगी। मतलब जहाँ जाओगी वहां पर रोने की रौनक होगी, खुशी खुशी होगी, ब्लास्ट होगा, मतलब धमाका होगा।
तो कभी आपको आई मीन स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में आप पढ़े हो या सीधा मतलब मिर्ची पे आ गए? आई मीन स्कूलिंग मुझे लगता है आपने की होगी, मुझे लगता है, लेकिन कॉलेज वाला पोर्शन आप भूल गए, आप सीधा स्किप करके आ गए हो। नहीं नहीं, तो मैं उस टाइम में अभी कभी आपको कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह कभी मिले कि यार यू लुक लाइक अनुष्का शर्मा, यू लुक लाइक दिस और दैट, कभी इस तरह के मिले? कभी होता नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ मेरे साथ तो नहीं हुआ फिलहाल, मुझे ऐसे तो कॉम्प्लीमेंट्स फिर नहीं मिले। अनुष्का को पूछना होगा, विराट कोहली को पूछना होगा कि कभी अनुष्का को इस तरह के कॉम्प्लीमेंट मिले कि मिर्ची सिमरन जो है, अनुष्का जो है मिर्ची सिमरन की तरह लगती है, ऐसे कभी कॉम्प्लीमेंट को मिल सकते हैं? ऐसी नहीं बात नहीं, नहीं है। बिल्कुल नहीं। और मैं अभी अभी अपनी यूनिवर्सिटी खत्म करके आई हूँ, अभी अभी मतलब कितने घंटे पहले? मतलब एक दिन पहले, कल मेरा लास्ट एग्जाम था। ओके, यूनिवर्सिटी खत्म की और सीधा प्रोफेशन पे। ये होता है, देखो आजकल की युवा, देखो पहले 10वीं पास करनी, फिर 12वीं पास करनी, फिर इंसान ग्रेजुएशन करता था, उसके बाद कहता था अब नौकरी की तलाश। इस तरह की यंग ब्रिगेड से मिलो कल, वो जैसे कहते हैं ना चट मंगनी पट गया, तो कल अभी इन्होंने अपनी कंप्लीट किया और यहाँ पर आके कुर्सी संभाली, तभी लड़ रहे थे मेरे साथ कि कुर्सी मेरी है कि, चलो अच्छी बात है। क्या कुछ चीजें जो हैं खास तौर पे ध्यान रखना पड़ता है आपको, और आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी जो रही है बचपन से लेके अभी तक, कितना हेल्पफुल रही कि आपके आगे अब ये माइक है, ऑब्वियसली आपकी ट्रेनिंग पीरियड रहा होगा, बहुत सी बेसिक चीजें सीखी होंगी, कितना हेल्प रहा कि जो आपका पर्सनल नेचर है, पर्सनल एटीट्यूड है, पर्सनैलिटी है जो, वो बड़ी हेल्प करती हो? हाँ, वो तो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ऑब्वियसली। जैसे कि मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा बबली और पंगेबाज, कुछ ना कुछ करते रहना, 24 घंटे एक जगह टिक के नहीं बैठना, कुत्ते लेते रहना अगर हमारी लोकल लैंग्वेज लोकल में लैंग्वेज बोले तो, वैसा मेरा नेचर है। तो वो मुझे यहाँ पे बहुत हेल्प किया, क्योंकि मैं बहुत मुंह फट हूँ, अगर मुझे कोई चीज़ लगती है तो मैं उसी टाइम ठा करके बोल देती हूँ। तो वो चीज़ शायद मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम की, क्योंकि कुछ भी आता है तो हम लोगों को एकदम से वो चीज़ बोलनी होती है। ये बात भी है, ऑन द स्पॉट जो भी है वो बोलना होता है और जल्दी वो करना होता है। मेन चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, आ, यहाँ पर आने से पहले हर एक का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। आई मीन अगर आप इस फील्ड में जा रहे हो, आरजे बनना चाहते हो, ओवरऑल इंडिया की बात करूँ, जैसे मुझे पर्सनल तौर पे कहूँ अगर जम्मू कश्मीर की, तो मेरे एक नहीं बहुत सारे फेवरेट हैं, क्योंकि हर एक में अलग अलग क्वालिटी है। मैं आरजे मानस को भी लाइक करता हूँ, मैं श्वेतिमा को भी पसंद करता हूँ, निकी को भी पसंद करता हूँ, आरजे राहुल को पसंद करता हूँ। इस तरह ढेर सारे मेरे आरजे फेवरेट हैं, क्योंकि उनमें अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग पर्सनैलिटी है। हाँ। अदरवाइज भौआ जानवर को कौन नहीं जानता, उसको मैं सुनना पसंद करता हूँ। हालांकि मुझे एक बार मौका भी मिला था भौआ के साथ इंटरव्यू करने, इंटरेक्शन करने का, एंड जैसे वो सामने रील में या सुनाई देते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप जब इस फील्ड में आए, किससे इंस्पायर हुए? खास तौर पे इस आरजे को सुनना मुझे अच्छा लगता है, वो कौन सा आरजे था और कौन सा फेवरेट था? बहुत सारे थे, ऐसा एक तो नहीं था, क्योंकि मैं रोशी को सुनती थी, मैं श्वेतमा को सुनती थी, निशांत को सुनती थी, निकी को सुनती थी। तो ऑल मैं मतलब सभी को सुनती थी, और सभी का मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा होता था। जैसे श्वेतमा जो है, उनकी वो बहुत स्वीट है, जब वो बात करते तो एकदम ऐसे ना, एकदम ग्लाइड ऐसे बटर एकदम की मक्खन तरह, लग रहा हो, हाँ बिल्कुल 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 वैसे बिल्कुल बात होती है। बिल्कुल। और निकी बहुत ज्यादा ऐसे हमारे जो जनरेशन की जो फन एलिमेंट होता है कॉलेज वगैरह का, जो Right. वैसा वाला इन्वायरमेंट वो क्रिएट कर देती थी। और सभी सभी आरजेस की अपनी अपनी एक अलग अलग पर्सनालिटी है, सभी इंडिविजुअल्स की अलग अलग पर्सनालिटी है, तो हर किसी के शो से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता ही है। कुछ ना कुछ तो सीखने से मिलता है, और आपसे क्या कुछ सीखने को मिलेगा आने वाले समय में? वो तो जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, फिर मैं आपको पूछूंगी कि आपने क्या सीखा। हाँ, ये बात भी है, ये तो हमने सुनना पड़ेगा। देखो कितनी हाजिर जवाब है, मतलब ऐसे आप पूछिए तो सही, मतलब ठा 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 वैसे ही इन्होंने कहा था। अच्छा, क्या अपना कैरियर आपने इसी में सोचा था कि इसको आगे लेके जाना, या स्टिल 3-4 ऑप्शंस रखे हुए थे कि अगर इस गली में नहीं जा पाई तो इस गली में चल पाऊंगी, मतलब कहीं ना कहीं तो मुझे जाना ही है? तो मैं यहाँ पे जब मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो पहली बात तो मैंने जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई थी ऑडिशंस देने के लिए, तो जब मैंने इतने सारे लोग देखे ना, तो 2 मिनट के लिए मैं ऐसे कि यार मैं यहाँ पे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बट वो कॉन्फिडेंस तो हमेशा कहीं ना कहीं होता ही है आपके अंदर कि हाँ मैं कर लूंगी। तो जब वो 1-2 राउंड क्लियर हो गए, पहले तो मैंने अपने घर पे भी नहीं बताया था, ओके। और फिर जब मेरे 1-2 राउंड्स क्लियर हो गए, एंड देन मैंने अपने घर पे बताया कि ये चीज है, तो उन लोगों को लगा पता नहीं क्या कर रही है, ऐसी कुछ ना कुछ करती रहती है हर बार, तो अभी वो कुछ कर रही है। कुछ ना कुछ उठपटांग करते रहती है, पता नहीं क्या कर रही होगी। अच्छा, कॉलेज यूनिवर्सिटी में कभी पंगेबाजी की है? जैसे आप कहते हो कि मुझे बड़ा शौक है कुत्ते लेने का, पंगे करने का, जिसे हम कहते हैं डोगरी भाषा में पूती पंगे लेने का बड़ा शौक है। तो कभी ऐसा हुआ कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में किसी के साथ मजाक किया हो और कभी किसी को बुरा भी लग गया हो, हालांकि उसको ये मालूम होगा कि ये हमेशा मजाक करती है, दिल से कुछ कुछ नहीं कहती, कभी इस तरह के पंगे किए हैं बॉयज के साथ या गर्ल्स के साथ? हाँ, मतलब पंगे वंगे तो बहुत किए हैं, लेकिन मतलब अभी तक मुझे ऐसा कोई टकरा नहीं है इंसान जो मेरे पंगों से नाराज हो जाए या गुस्सा हो जाए। हाँ, मेरे फ्रेंड्स एक बार स्कूल टाइम पे बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे। मैंने रात को 2-2:30 बजे के करीब ऐसे मैंने बेड पे लेट के, वो मेरी मम्मा ने भी अभी थोड़े दिन पहले पिक्स देख ली थी, तो मुझे बहुत उसके बाद डांट पिटी थी। मैंने अपनी नाक के अंदर कॉटन डाल के लेट के अपना दुपट्टा अपने
दुपट्टा ऊपर लेके पिक क्लिक की थी और मैंने सभी को तो फॉरवर्ड क्या कर दी। सोचा था, मतलब मेरे को आत्मा बनने का शौक है, मतलब इस तरह से एक एक डेड बॉडी की तरह लेट जाऊं, उसके बाद खड़े हो जाऊं, ऐसे बाल निकल जाएं बाहर। कभी ऐसा प्रैंक करने की कोशिश की कि भी ऐसे वाइट से कपड़े पहन के और रात को बाल खोल कर ऐसे निकल गए हूं, एक मोमबत्ती लेकर और ऐसे लोगों को डराया हो, कभी ऐसी नहीं, कोशिश वो की? यही प्रैंक किया था मरने वाला, और जी। मेरा तो मतलब उसके बाद बुरा हाल कर दिया था मेरे फ्रेंड्स ने मेरे साथ रात को। सभी पहले तो वो मान नहीं रहे थे क्योंकि सभी को पता था ये हमेशा कुछ ना कुछ करती है, लेकिन मैंने उनको कन्विंस किया किसी तरीके से। मेरी कजन मेरे साथ रहती थी तो उसने बात वगैरह की और हम लोगों ने उनको कन्विंस कर लिया। तो रात को 3 साढ़े 3 बजे वो सारे के सारे मेरे घर पे आने वाले थे, लेकिन बाद में हमने उनको बताया नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट डे उन लोगों ने मुझे मुंह नहीं लगाया, बोलते बात ही नहीं कर रहे थे। बात ही नहीं कर रहे, शायद इतना प्यार करते हैं आपसे तो इसीलिए शायद बात नहीं कर रहे थे। एक चीज और आपसे जानेंगे, अभी तक आपको वो दिन कोई याद होगा जब आपको डांट पड़ी हो अच्छी खासी, मतलब आई मीन चाहे वो स्कूल का समय हो, कॉलेज का समय हो, या फिर आपके घर का समय हो, कि वो चीज़ आपके माइंड में हमेशा रही और कहा हो अपने आप से कि आइंदा कभी ऐसा मौका नहीं दूंगी डांट खाने का, जो गलती आपने की हो? नहीं, डांट तो मुझे हमेशा ही पिटती रहती है। आज वो तो सुबह- आदत सुबह- सी है, जैसे सुबह ब्रेकफास्ट करना, लंच करना, डिनर करना, पार्ट ऑफ द लाइफ है, नथिंग हाँ, आज सीरियस। सुबह आते आते भी मम्मा से मैं डांट खा के आई हूँ। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मुझे बहुत ही ज्यादा ऐसे झिंझोर के रख गया हो अंदर से कि नहीं, यार ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ ऐसी नहीं कभी है। डांट लाइफ को के कभी पिटी। सीरियसली लिया? लाइफ को सीरियसली यार, लाइफ को सीरियसली लेते रहेंगे, मतलब सीरियसली तो ऑब्वियसली सारी एक अलग अलग चीजें होती है जिनको हमें कहीं ना कहीं सीरियसली लेना ही पड़ता है। जैसे पढ़ाई, उसको नहीं करते भी हम सीरियस लेना ही पड़ता है। एग्जाम जाते हैं तो पढ़ते ही हैं बैठ के, लेकिन ऐसे एकदम इंटेंसली बैठ के ऐसे सोचा नहीं कि यार ये ही है अब जो जिंदगी है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो मिर्ची सिमरन बहुत ठाठा 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 करके जवाब दे रही है, बिल्कुल अभी हम थोड़ा बहुत इनको फसाएंगे। अस डोगरे आखने या शाने करने, चलो थोड़ी डोगरी गलबात करते, दिखने कुड़ी कुत्थे फसदी है, डोगरी भाषा फसदी कि नहीं फसदी है। अच्छा, डोगरी समझी लेंदे सारी? हाँ, मैं समझ सारी जानी है लेकिन मैं बोल नहीं पाती क्योंकि मेरी मदर देखिया टंग मैं तो पंजाबी पहले है। बोल लिया सी, मतलब मैं तो डोगरी गल कर रहा हूं, देखो मेरी पंजाबी निकले कर दिया था। रंगत दा संगत दा असर होंदा ही, खरबूजे देखिए खरबूजा रंग बदलदा, और खरबूजा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਮਰਚੀ ਵਾਲਾ ਖਰਬੂਜਾ, ਤੇ रंग ढंग सब कुछ बदली ਜਾਂਦਾ इंसान दे। ਤੇ डोगरी गलबात तुसें कोई डोगरी गाना कोई पसंद कोई सुनिया जेड़ा, क्योंकि मैं मिर्ची श्वेतिमा ने सुने दा बड़ा शैल गांदियां नो, खास करी उनदे कोल कदी गाना सुनियो लोका घड़ू चुक गोरीए, वो मैंने बड़े सुना शैल हुआ गांदे, है। बड़े शैल गाना गांदे। कई अगर तुसें इन्ना उनें आई मीन एडमायर करदे हो, इंस्पिरेशन मनदे हो उनें मिर्ची श्वेतिमा दी, ते थोड़ा ते असर होया होना, कोई डोगरी गाना आंदा? नहीं, मुझे गाना नहीं आता, मैं वैसे भी गाने नहीं गाती हूँ, लेकिन क्योंकि आवाज उतनी गाने वाली टाइप नहीं है, लेकिन गाने तो बहुत सारे पता है डोगरी, लेकिन मुझे गाना नहीं आता। हिंदी आंदा? हिंदी वही गाने पता तो सारे, पर अच्छा, मैं गाती आई नहीं। जाइए लिरिक्स दा होंदा, थोड़ा लिरिक्स चेता भी स्यापा आंदे, बढ़ स्यापा जाता भी है। आंदा। चलो पंजाबी च कुछ सुनाई ओड़ो, कोई शेरो शायरी, अगर सपोज करो कुछ मुड़े पंजाबी छेड़ना है, एक तो यार सिटी मारी छेड़ लिया, ते इयां अगर छेड़ना है पंजाबी मुड़े, मतलब पंजाबी बोलिए कुछ सही अगर, ते किस तरीके कन्नै, मतलब इयां गबरू जवान कोई खलोता होंदा, जियां कोई कुड़ी की कॉम्प्लीमेंट, मैं छेड़ना नहीं बोलगा, दस माफी, हाँ अगर मुड़ा कोई कुड़ी की कॉम्प्लीमेंट करदा, एग्जाम्पल तौर पर अगर कुड़ी ने मुड़े की कॉम्प्लीमेंट करना है छेड़ने दे अंदाज से, तो पंजाबी च कियां गलबात करगे? नहीं, कुड़ियां छेड़दी नहीं मुंडियां नू। अच्छा, कुड़ियां छेड़दी नहीं, कुड़ियां सही गल है, मैं ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं एक भी अल्फाज बोलिया तो मैनू कुतू छेड़ना ना, मैं तो लबना भी नहीं है। खैर, और कुछ ऐसी आपकी लाइफ में यादें जो थ्रू आउट लाइफ साथ में रहेंगी? हाँ, बहुत सारी है। जैसे मेरे नानू के साथ मेरी जितनी मेमोरीज हैं, मैं मतलब वो मेरी लाइफ की बेस्ट मेमोरीज मैं बोलती हूँ। अभी मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा तो आगे नहीं चली गई है कि मैं बोलूँ, लेकिन मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट अगर मैं बोलती हूँ अभी तक का कोई है तो वो मेरे नानू के साथ है, और अभी फिलहाल जो चल रहा है वो मेरी नानी मम्मा। घर पे कौन है ऐसा आपका, या दोस्तों में आपका कौन है ऐसा जो कहता है यार ये तो शुरू से चल रही थी, जो जिस प्रोफाइल में गई है वो भी चल रहा है, वहां पर भी वैसा ही करेगी, आई मीन मोइन मस्ती फन लविंग वैसे ही रहेगी? सभी ये कहते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, और फैमिली तो अभी बहुत खुश है कि हाँ एटलीस्ट एक जगह टिक के बैठी हुई है, वहां जाके पता है कि सुबह वहां जा रही है, शाम को वहीं से घर आएगी, अदरवाइज मैं बाहर जाने वाली थी। फैमिली को पता है, क्या पता इसके बाद भी किक नहीं मिले इसको, तो ये बोले यार अब आई एम 6 महीने साल हो गया मुझे, बट आई एम फीलिंग लिटिल बिट बोर, मुझे पसंद है, मैं पैशनेट हूँ, लेकिन मुझे कुछ और करना है यार, नहीं, मतलब करना तो मुझे अभी भी बहुत कुछ है, तो ये नहीं है कि मैं इसको छोड़ दूंगी, नहीं बिल्कुल नहीं, ये चलता रहेगा। और जब मेरा हाथ बिल्कुल एकदम बैठ जाएगा इसके ऊपर कि आई नो कि अभी मेरा फटाफट से मैं ये काम खत्म करके अपना दूसरे काम में पैर अटका सकती हूँ, तो मैंने बहुत सारी चीजें आगे प्लान करके रखी हैं, तो लेट्स सी वो कब पूरी देखिए, होती है। पहले इनको कुर्सी चाहिए थी, पर कुर्सी पे बैठ गए, अब इनको हाथ बिठाना है, फिर ये कहते हैं मेरी कुर्सी आपकी कुर्सी, इसलिए हमने आपको पढ़ाया था दिल भी तेरा 80 भी तेरे, बड़ा बड़ा लिखा है, और 11 नु 27 एक बारी वो भी हम आपको बता देते हैं, 11 नु 27 वो भी इसके पीछे लिखा हुआ है। अच्छा, क्या कुछ अभी तक, खैर आपने कहा कि मेरी ज़िंदगी अभी काफ़ी पड़ी है, भगवान आपको लंबी ज़िंदगी दे, और
जो आपको मलाल लगा हो कि अभी तक मैं इतने सालों में, जितनी मेरी उम्र है 12 13 11 8 9 7 6 5 4 3 2, तो इतने सालों में वो चीज़ अभी कर नहीं पाई, वो मुझे करना है, एक बार करना है। आई मीन कहीं ड्रीम है कि मुझे एक फॉरेन टूर जाना है, एक प्यारा सा एक लंबा सा क्रूज हो, वहाँ पर मैं बैठी हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, कोई एक ड्रीम मतलब वकेशन हो, एक लंबी छुट्टी 1 1.5 महीने की यूरोपियन कंट्री की, और मनी की टेंशन ना हो, जहाँ मर्जी स्वैप करूँ, जो मर्जी शॉपिंग करूँ। कभी ऐसा कोई प्लान? हाँ, प्लान तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, और वैसे तो मेरा जो मन करता है मैं वो कर लेती हूँ। अगर मेरा कुछ करने का मन कर रहा है तो मैं उसके लिए किसी ना किसी तरीके से तो टाइम निकालती ही निकालती वो तो हूँ। मैं समझ ही गया था, मुझे पता है इनका जो मन करता वही करेंगे। 2 मिनट कुर्सी और नहीं छोड़ी, मेरा पता नहीं क्या हाल हो गया, इसलिए फटाफट उठ गया मैं। तो और अगर कहीं घूमने जाने की बात है तो मुझे डिज्नीलैंड जाना है यार, मुझे बहुत मन है वहां जाने अच्छा, का, वहाँ और मिकी मालदीव, माउस देखने हैं, फिर वो जिस तरीके से वो डिज्नी परेड देखनी है। सही बात है, वो जो एक हाँ, डॉल होती है, राइड्स। डॉल की तरह तैयार होना है। मैंने भी देखा था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा आता है, वहाँ पर पूरे डिज्नीलैंड गए हुए थे, तो मैंने टीवी पे देख लिया था डिज्नीलैंड। तो अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, जो आप जैसे जितने भी और हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है जब आप एक ऑडिशन फेस करते हो जहाँ पर आपकी सिलेक्शन होनी होती है? क्योंकि बहुत सी चीज़ें इंसान प्रिपेयर करके जाता है कि मेरे ऑडिशंस हो रहे हैं, पता नहीं क्या पूछ लेंगे यार, ये तो नहीं पूछेंगे ऊपर चढ़ते चढ़ते सीढ़ियाँ कितनी थी यार, लिफ्ट लिफ्ट में आए हो, पैदल आए हो, या आपने बार पहला बोर्ड देखा हो उसके बीच में क्या लिखा हो? क्या चीज़ें जो हैं ध्यान रखने की ज़रूरत है, खास तौर पे अगर आप इस फील्ड में ऑडिशन देने आए हो जहाँ पर आपके और भी इतने लोग आए थे वहाँ पर ऑडिशन देने के लिए? एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अपने खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं पास हूँ, मेरे को ओवर कॉन्फिडेंस है। जी। तो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ सोचते हैं लेकिन हम वहां पे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, कि हमें ऐसा लगता है कि यार हमें ये चीज बोलनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए, सामने वाले को क्या लगेगा। तो एकदम फ्री माइंडेड होके, मतलब जो मन में आ रहा है बस बोल दो, एंड कोई भी चीज ऐसे दबा के मत रखो अपने अंदर कि यार लोग क्या सोचेंगे, ये लोग क्या सोचेंगे वो मत सोचो। मतलब अपने माइंड में भी कुछ ज्यादा चीजें ऐड ऑन मत कर दो। मतलब इंसान सुबह उठ के और बोले कि हाँ मुझे राजमा चावल मिल जाए, और वहां पर बनी हो करेले, टिंडे, तो बंदा कहेगा मम्मा मैं मैगी के साथ ही फुल्के खा लेता हूँ। तो इस तरीके से मतलब कुछ सोच के मत जाओ। अच्छा, कोई एक्टर या एक्ट्रेस जिसको आप पसंद करते हो? बहुत सारे हैं, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, रणबीर सिंह, दीपिका पादुकोण, बहुत सारे हैं। ये ऐसा आप कोई कपल एक कपल बता रहे हो, सिंगल सिंगल बताओ। कपल्स हो गए, बट मेरी फेवरेट आलिया, मुझे आलिया बहुत क्यूट लगती है। हाँ, वो तो हमने देखा कि आपकी जिस तरीके से अंदाज है, पर्सनैलिटी है, आलिया आई मीन इसी तरीके से बातें करती हैं। हाँ, काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैंने वाक़ई फ़िलहाल नहीं उस कुर्सी, वो कुर्सी आप ही की है, अगर उस कुर्सी का सफ़र तय करना हो तो क्या कुछ चीज़ें मुझे करने की ज़रूरत है? अभी तो आपको इंटरेक्शन करते काफ़ी देर हो गई, आई मीन 10 से 12 मिनट हम बातचीत करते होंगे। क्या कुछ चीज़ें मुझे और बेटर करनी है अगर मुझे वहाँ पर आना हो? आपकी वाली कुर्सी पे नहीं, मतलब आरजे बनना हो तो? आरजे बनना हो तो सबसे पहली चीज मैंने ऑलरेडी बता दी कि अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, और प्लस आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि कंटेंट जो आप लोगों को दे रहे हो वो रिलेटेबल है या नहीं, वो मैटर करता है। क्योंकि अब हमारी जनरेशन, अगर मुझे कोई सुन रहा है, अगर उसको वो बात रिलेटेबल ही नहीं लगेगी तो वो क्यों सुनेगा मुझे, है ना? ये बात भी है। तो वो सारी चीजों का ध्यान रखो। मिमिक्री करते हो आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी की नकल की हो, कोई टीचर की जो पसंद ना हो, जैसे हम कई बार कहते थे, माफ़ कीजिएगा, जितने भी गुरुओं ने हमें पढ़ाया है, हमें इस लायक बनाया है कि हम कुछ शब्द बोल सकते हैं, उसके लिए पहले माफ़ी। लेकिन हाँ, हमें भी कई बार क्या होता था कि हम क्लास में बैठा करते थे, को एजुकेशन था, तो जो टीचर पसंद नहीं थी, मान लीजिए साइंस की टीचर पसंद नहीं है, तो उसके आने से पहले कोई ना कोई एक्टिंग करता था कि चलो जी होमवर्क अभी बोलेंगे, चलो जी बाहर लड़के मुर्गा बन जाओ, ये कर लो वो कर लो। तो कभी मिमिक्री ऐसे की है स्कूल कॉलेज में या कभी? नहीं, मैंने तो नहीं की, बट मैं उनका नाम नहीं लूंगी। बट अगर जो भी इंटरव्यू देख रहा है, अगर वो मेरे आसपास के लोग हैं तो उनको समझ आ जाएगी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो मेरी यूनिवर्सिटी में एक लड़की है, वो बहुत स्वीट है, बहुत अच्छी है, लेकिन वो मेरे से बड़ी है। तो क्या हुआ कि मैंने एक बार उसको बोला कि मैं ना स्कूल में जाती थी तो मैं करेले वाली गुत्ते करती थी। करेले वाली गुत्ते? देखा? करेले वाली गुत्ती होती है जिनको फोल्ड करके ऊपर रिबन होता है ना, अच्छा, वो। उसे करेले वाली कहते हैं। हाँ। ओके। तो मैंने वो सोचा पता नहीं फोल्ड करके करेले फिट कर लेते थे यहाँ पर, और आई थिंक नहीं, तो वो अचानक से आई, तो वो वहीं पे खड़ी हुई थी। तो जैसे ही मैंने ये बोला तो उसका आगे से ऐसा रिएक्शन था, सिमो व्हाट इज करेले वाली गुत्त, इट्स फोल्डेड ब्रेड्स। और हमारा पूरा का पूरा ग्रुप देख रहा और हंस रहा है। तो ये था एक छोटा सा मिमिक। चलो खैर, इनसे जितनी बातें करें उतनी कम है, इनसे विदा लेंगे। आज तक की आपकी सबसे बेस्ट पिकनिक कहाँ रही है? स्कूल टाइम की या कॉलेज टाइम की, या यहाँ पे जिद करके गए हो? और कभी आपने स्कूल में या किसी का लंच बॉक्स कैसे चोरी करके खाया है, या नहीं, अपना भी बिल्कुल खिला दिया? मेरा फेवरेट, सभी का फेवरेट होता था मेरा लंच बॉक्स, क्योंकि मेरी मम्मा बहुत टेस्टी खाना बनाती है।
अच्छा, तो आज लाए हो लंच बॉक्स में? हाँ जी बिल्कुल। वो खा लिया कि खाना? नहीं अभी खाना है। कोई बात नहीं, हम अकेले अकेले खाएंगे। देखिए लंच बॉक्स हम दोनों खा लेंगे, क्योंकि बाकी जो है ना उनको भी, खैर अभी लंच से ज़्यादा टाइम हो चुका है, समय कितना हो चुका है घड़ी मैंने पहले नहीं लिखा। ये होता है, ये होता है। देखिए साथ में अगर जब इस तरह का इंसान हो ना, तो इंसान समय सब कुछ भूल जाता है, धूप छाँव कुछ भी नहीं। देखो इतनी गर्मी है ना यहाँ पर, एसी लगा है, क्योंकि मिर्ची है ना, एक नहीं दो दो, पीछे भी मिर्ची और साथ में भी मिर्ची बैठी हुई है। कभी मिर्ची खाई भी है? नहीं मैं बिल्कुल तीखा नहीं खाती। और मैं सबसे ज़्यादा तीखा खाता हूँ, तभी तोते की तरह कई बार घर वाले बोलते हैं तू बोलता रहता है। तो खैर मिर्ची पसंद ही नहीं है आपको? नहीं मैं खाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा स्पाइसी लगता है, और वो मतलब मेरे आंख मुंह नाक से सबसे गंगा जमुना बहना स्टार्ट हो मैंने जाती सोचा है। आज भी आप मिर्ची बन के आओगे, क्योंकि जिस तरीके से आप लॉन्च हुए थे तो आपने थोड़ा बहुत मिर्ची का, वो ग्रीन मिर्ची या लाल मिर्ची, मैं पीली मिर्ची होती है। कैप्सिकम। अरे कई बार लाल मिर्ची थोड़ा सा रंग डिफरेंट हो जाता है, डबल आ जाता है शेड, येलो रेड वाला कई बार हो जाता है ना। चलो ठीक है, अच्छी बात है। कुछ ऐसी अधूरी दास्तां आपकी कुछ रह गई हो जो हमने डिस्कस ना की हो? खैर सब कुछ आज डिस्कस कर लेंगे तो आगे फिर आपसे मौका नहीं मिलेगा, लेकिन गाना तो आपसे सुनना पड़ेगा। आप गाना तो सुनाना मैं पड़ेगा। आपको गाना वहां सुना देती हूँ कोई अरे अच्छा सा। वहाँ क्या, आप चलो थोड़ा सा ऐसे कर लो, यार लिपिंग मैं कर लो। गाना तो मैं बिल्कुल नहीं गाने वाली, ये फरमाइश मेरे से कोई कभी नहीं चलो करेगा। सनी देओल का डायलॉग बोल दो, वो वाला जो गदर फिल्म में कहा है कि एक सिग्नेचर जी आएंगे तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा, वैसा कुछ गा लो। ये 2.5 किलो का हाथ जिस पे पड़ता है वो उठता नहीं, उठ